हरे कृष्ण हरे कृष्ण। षड्विदेश्वर्य तो सकल चिन्मय, संकर्षण और विभूति सब जान निश्चय। सारे ग्रहों ऐश्वर्य आध्यात्मिक हैं, इसे निश्चित रूप से जानिए। ये सब संकर्षण के ऐश्वर्य की ही अभिव्यक्तियां हैं कि जीव नाम तटख्या एक शक्ति है, महासंकर्षण सब जीवेर आश्रय। एक तटस्था शक्ति जो जीव कहलाती है, महासंकर्षण ये समाप्त जीवों के आश्रय हैं। जो महासंकर्षण हैं वो क्या है? जितने भी जीवात्मा है सबका आश्रय है। कि यहाँ हेते विश्वोत्पत्ति, यहाँ ते प्रलय, से पुरुषेश संकर्षण समाश्रय। तो संकर्षण पुरुष के जो मूल आश्रय हैं, जिनसे यह जगत उत्पन्न होता है और जिनमें यह विलीन हो जाता है। तो मेन कौन है? संकर्षण ही हैं। जो जितने भी मनुष्य जीवात्मा उत्पन्न हो रहे हैं, आश्रय जिनका लिए हुए हैं, वो मूल पुरुष कौन है? संकर्षण। के सर्वाश्रय सर्वाद्भुत ऐश्वर्य अपार, अनंत कहते नारे महिमा ब्रह्महार। तो ये वे संकर्षण सबके आश्रय हैं। वे हर प्रकार से अद्भुत हैं और उनका ऐश्वर्य अपार है, यहाँ तक कि अनंत भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। कि तुरीय विशुद्ध सत्व संकर्षण नाम, ते हो यार अंश से नित्यानंद राम। वे दिव्य शुद्ध सत्व संकर्षण नित्यानंद बलराम के अंश विस्तार हैं। देखिए, जिन संकर्षण से जितनी जीवात्माएं आश्रय प्राप्त कर रही हैं, वो संकर्षण नित्यानंद राम के क्या है? विस्तार हैं। मूल नित्यानंद बलराम हैं। के अष्टम श्लोके रे केल संक्षेपे विवरण, और नमन श्लोके अर्थ सुन दिया मन। तो मैंने 8वें श्लोक का संक्षिप्त विवेचन किया है। अब कृपया करके ध्यानपूर्वक 9वें श्लोक का व्याख्या सुने। कि माया भरतांजंड संकर्षास्त्र, सेते साक्षात्कारण मध्य। के ब्रजेश काम श्री पुमानादिदेवस, तम श्री नित्यानंद राम प्रवत्ते। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनके अंश रूप कारण सागर में लेटे हुए कर्णोसाई विष्णु आदि पुरुष हैं, माया के पति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। देखिए, नित्यानंद राम कौन है? जितने भी कर्णोदसाई विष्णु जो हैं, उनके अंश से कर्णोदसाई विष्णु हैं। और माया जिनके पति हैं, कर्णोदसाई विष्णु के पति कौन है? माया। तो वो किनके अंश हैं? वो नित्यानंद राम के अंश हैं। और समस्त ब्रह्मांडों के जो आश्रय हैं, माया के पति कर्णोदसाई विष्णु कौन है? जितने भी ब्रह्मांड हैं, माया के पति वो हैं। और उनके वो किसके अंश हैं? नित्यानंद राम के बैकुंठे बाहिरे यही ज्योतिर्मय धाम, ताहार बाहिरे कारणो कारणयाणो नाम। बैकुंठ ग्रहों के बाहर निर्विशेष ब्रह्म तेज है, और इस तेज से परे कारणाणो या कारण सागर है। तो जब कारण सागर में शयन करने वाले कर्णोदसाई विष्णु भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, तो ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। फलतः कृष्ण को स्वयं भौतिक सृष्टि से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। जो भगवान श्री कृष्ण सब डिपार्टमेंटों से दूर रहते हैं,
वो तो केवल अपने दिव्य आनंद में अपने सखा अपनी गोप जो उनकी प्रेमिकाएं गोपियां हैं बस उस लीला में अपने निमग्न रहते हैं। भगवत गीता में भी पुष्टि करते हैं, भगवान की भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस तरह प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। किंतु ना तो गोलोकवासी कृष्ण ना ही वैकुंठवासी नारायण भौतिक सृष्टि के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं। कृष्ण भी संपर्क में नहीं आते और नारायण भी, वे भौतिक शक्ति से पूर्णतः अलग रहते हैं। कर्णोसाई विष्णु के रूप में महासंकर्षण का यह कार्य है कि भौतिक सृष्टि पर दृष्टिपात करते हैं। जो भगवान के अंश हैं डायरेक्ट और उनके जो स्वांश हैं कर्णोसाई विष्णु, महासंकर्षण का ही कार्य है कि वो दृष्टिपात करके इस सृष्टि को करते हैं जो कारण सागर की सीमाओं से परे है। भौतिक प्रकृति या भगवान से इतना ही संबंध है कि वे उस पर दृष्टिपात करते, इससे आगे कुछ भी नहीं। कहा जाता है कि वह उनकी दृष्टि की शक्ति से ही गर्भ धारण करती है। भौतिक शक्ति या माया कारण सागर को स्पर्श तक नहीं कर सकती है, क्योंकि भगवान की दृष्टि बहुत दूर से उस पर केंद्रित होती है। भगवान की दृष्टि शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति को सक्रिय करती है और इस तरह उसका कार्य तुरंत ही प्रारंभ हो जाता है। तो भगवान की जो शक्ति है, भगवान है जो वो दृष्टिपात करते ही सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होके ये कार्य करने लगते हैं। भौतिक प्रकृति दो भिन्न अवस्थाएं, एक प्रधान कहलाती है जो विश्व के विकास के लिए भौतिक सामग्री प्रदान करती है और दूसरी माया कहलाती है जो समुद्र के बुलबुलों के कारण समान क्षणभंगुर अपने अवयवों को प्रकट करती है। वास्तव में भौतिक प्रकृति की क्षणभंगुर अभिव्यक्ति मूलतः भगवान के आध्यात्मिक दृष्टिपात से उत्पन्न होती है। भगवान सृष्टि के प्रत्यक्ष या सुदूरवर्ती कारण है और भौतिक प्रकृति अप्रत्यक्ष या तत्कालिक कारण है। तो भौतिकवादी विज्ञानी अपने तथाकथित अन्वेषणों के कारण हुए जादुई परिवर्तनों से गर्वित होकर पदार्थ के पीछे ईश्वर की वास्तविक शक्ति को नहीं जानते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते हैं। जो मायावादी जो भौतिकवादी होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, तो इस तरह से भगवान को जानना चाहिए। भगवान कृष्ण सबसे परे हैं और किस तरह दृष्टिपात करके इस संसार को प्रकट करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।